आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक 21वीं सदी का संविधान, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। सारे सूत्रों को 18 सूत्रों को पढ़कर सुनाया। आइए इसी संदर्भ में पुस्तक के आखिरी में पढ़कर सुनाते हैं। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? मित्रों, जिन्होंने भी, आपने सभी ने जो ये पुस्तक पढ़ी है और सुनी है, इस पुस्तक को पढ़कर सुनकर आपके मन एवं अंतःकरण में स्वयं के लिए, देश धर्म एवं संस्कृति के लिए कुछ करने की उत्कंठा अवश्य जागृत हुई होगी। आप सोच रहे होंगे, आखिर हम क्या करें? घबराइए नहीं। श्रेष्ठ जीवन के लिए दैनिक जीवन में बहुत जटिलता की आवश्यकता नहीं होती। सरल सहज जीवन जीते हुए भी आप सुख शांति अनुभव कर सकते हैं। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए 3 उपक्रम अपनाने होंगे: उपासना, साधना, आराधना। उपासना के लिए नित्य 15 मिनट अथवा 30 मिनट का समय प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर निकालें। देव मंदिर में ईश्वर के सानिध्य में बैठें और देव शक्तियों के आशीर्वाद एवं कृपा की वर्षा का भाव रखते हुए अपने अंदर देवत्व की वृद्धि का अनुभव करें। आपकी श्रद्धा जिस देवता, जिस मंत्र, जिस उपासना पद्धति में हो, उसी के अनुसार कार्य करें। लेकिन हर उपासना में अपने इष्ट के दैवीय गुणों के अपने अंदर वृद्धि का भाव अवश्य रखें। साधना प्रतिपल करनी होती है। ज्ञान और विवेक का दीपक निरंतर अपने अंतर में प्रज्वलित रखें। निकृष्टता से बचने एवं उत्कृष्टता की ओर बढ़ने हेतु मनोबल बढ़ाते रहें। दुर्गुणों से बचने एवं सद्गुणों को धारण करने में समर्थ बने। यही साधना का स्वरूप है। इसके लिए प्रतिपल सतर्कता एवं जागृति आवश्यक है। देश, समाज, धर्म और संस्कृति के उत्थान हेतु किए गए सेवा कार्य आराधना कहलाते हैं। पतन का निराकरण ही सर्वोत्कृष्ट सेवा है। सेवा साधना से पतन का निराकरण तब ही संभव है जब व्यक्ति के चिंतन में आई विकृतियों और अवांछनीयताओं का उन्मूलन हो जाए। सेवा की उमंग है और सर्वोत्कृष्ट रूप की सेवा करने के लिए लगन है, तो इसी स्तर का सेवा कार्य आरंभ करना और चलाना चाहिए। मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि इस स्तर की सेवा साधना किस प्रकार की जाए। मनुष्य के स्तर में आए हुए पतन को किस प्रकार मिटाया जाए और उसे कैसे उत्थान की ओर अग्रसर किया जाए। स्पष्ट है कि यह कार्य विचारों और भावनाओं के परिष्कार द्वारा ही किया जा सकता है। यह कार्य विचारों और भावनाओं के परिष्कार द्वारा ही किया जा सकता है। इसके लिए विचार परिष्कार की प्रक्रिया चलानी चाहिए तथा उत्कृष्ट और प्रगतिशील विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। यह सच है कि समाज में जो कुछ भी अशुभ और अवांछनीय दिखाई देता है, उसका कारण लोगों के व्यक्तिगत दोष ही है। उन दोषों की उत्पत्ति व्यक्ति की दूषित विचारणाओं तथा विकृत दृष्टिकोण से होती है। भोग प्रधान आकांक्षाएं रखने से मनुष्य की अतृप्ति बढ़ जाती है और वे अधिक सुख सामग्री की मांग करते हैं। स्वार्थ के कारण ही छीना झपटी और चालाकी, बेईमानी बढ़ती है। श्रम से बचने के और मौज करने की इच्छाएं जब तीव्र हो जाती हैं तो
उचित अनुचित का विचार छोड़कर लोग कुमार्ग पर चलने लगते हैं, जिसका परिणाम उनके स्वयं के लिए ही नहीं, सारे समाज के लिए भी घातक होता है। इस अदूरदर्शितापूर्ण प्रक्रिया को अपनाने से ही संसार में सर्वत्र दुख दैन्य का विस्तार हुआ है। पतन का निवारण करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन करना आवश्यक है और उस परिवर्तन के लिए मनुष्य का जीवन दर्शन भी ऊंचा बनाया जाना चाहिए। पतित भावनाओं वाले व्यक्ति के लिए लांछना एवं आत्मग्लानि की व्यथा कष्टदायक नहीं होती, वह निर्लज्ज बना कुकर्म करता रहता है। जब लोक मानस का स्तर भावनात्मक दृष्टि से ऊंचा उठेगा, तब ही जीवन में श्रेष्ठता आएगी और उसी के आधार पर विश्व शांति की मंगलमय परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। आज का मनुष्य सभ्यता के क्षेत्र में विकास करने के साथ साथ इतना विचारशील भी बना है कि यदि उसे तथ्य समझाए जाए तो वह उन्हें समझने और मानने के लिए तैयार हो जाता है। लोक सेवियों को इस प्रयोजन के लिए घर घर जाना चाहिए और लोगों की आस्थाएं, मान्यताएं तथा विचारणाएं परिष्कृत करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इतना बुद्धिमान और प्रतिभाशाली नहीं होता कि यह तथ्यों को सही समझा जा सके और किस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए इसका मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए सुलझी विचारधारा का साहित्य लेकर निकलना चाहिए तथा लोगों को उसे पढ़ने तथा विचार करने की प्रेरणा देनी चाहिए। उसके साथ अशिक्षित व्यक्तियों के लिए पढ़कर सुनाने या परामर्श द्वारा प्रेरणा देने की प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए। आरंभ में सभी लोगों की रुचि इस ओर नहीं हो सकती। अतः जो लोग ज्ञान यज्ञ की आवश्यकता समझते हों, उन्हें चाहिए कि वे ऐसा विचार साहित्य लोगों तक स्वयं लेकर पहुँचे। यह ठीक है कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को ही कुआं के पास जाकर पानी पीना पड़ता है। गर्मियों में जब व्यापक जल संकट उत्पन्न हो जाता है तो बादलों को ही जगह जगह जाकर बरसना पड़ता है। लोक सेवियों को भी सद्विचार और सद प्रेरणाओं की शीतल सुगंध जलवृष्टि के लिए जन जन तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए उन व्यक्तियों में पहले सद्विचारों के प्रति भूख जगाना आवश्यक है। भूख उत्पन्न करने का यह कार्य संपर्क द्वारा ही संभव होता है। उसके बाद सद्विचारों और सत्प्रेरणाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता साहित्य और निम्न सेवा कार्यों द्वारा पूरी की जा सकती है। कौन कौन से कार्यों द्वारा कौन कौन सी सेवा की जा सकती है, आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। आइए सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।